हे गाइस, तो स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स का थर्ड पार्ट। इसमें हम पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। ठीक, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैंने बहुत ही गजब गजब और बेहतरीन ट्रिक लाया हूँ जो आपके सभी PYQs को सॉल्व कर देगा, वो भी चुटकियों में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन, इसे डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक, ये कोई प्रिज्म है, इस पर क्या है, कोई इंसिडेंट एंगल है, कोई लाइट इस पर क्या इंसिडेंट हुआ, ठीक, वो क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया, उसके बाद क्या हुआ, दूसरे सर्फेस से क्या होगा, इमर्ज हो जाएगा। ठीक, तो आई क्या इंसिडेंट एंगल है, ई क्या इमेज एंगल है। ठीक, और ये क्या है, ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, तो प्रिज्म का एंगल है ए जो है। ओके, तो एंगल ऑफ डेविएशन जो आता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, आई प्लस ई माइनस R1 + R2 होता है। ठीक, आई क्या है, इंसिडेंट एंगल है, ई क्या है, इमेज एंगल है। ठीक, और R1 R2 क्या है, पहले सरफेस से रिफ्लेक्टेड एंगल, दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्टेड एंगल है। ठीक, तो आपको इस फॉर्म में याद नहीं करना है, आपको हमेशा ऐसे याद करना है, डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए। ए क्या है, आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है। ठीक, क्योंकि R1 + R2 जो है एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है। ठीक, तो आपको याद करिए डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए। ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। ठीक, आई क्या है, इंसिडेंट एंगल, ई क्या है, इमर्जेंट एंगल है। ओके, इसमें दो केस बनते हैं, एक होता है मिनिमम डेविएशन, ठीक, डेल्टा मी कहते हैं। ठीक, जब बहुत कम डेविएशन मिले, इस कंडीशन में क्या होता है, जो इंसिडेंट एंगल होता है वो इमर्जेंट एंगल के बराबर हो जाता है। ठीक, तो इंसिडेंट एंगल इमर्जेंट एंगल के बराबर हो जाता है, और जो R1 है वो R2 के बराबर हो जाता है, यानी जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल वन सरफेस वाला रिफ्लेक्टेड एंगल दूसरे सरफेस के बराबर हो जाता है। ठीक, तो देखिए जब इंसिडेंट एंगल इमर्जेंट एंगल के बराबर हो जाएगा तो आपका जो डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई प्लस ई माइनस ए होता है, तो यहाँ आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इमर्जेंट एंगल भी क्या है, इंसिडेंट एंगल बराबर है, इसे डेविएशन के बराबर क्या हो जाएगा, 2i माइनस ए हो जाएगा। ठीक, तो याद कर लीजिए डेविएशन क्या होगा, 2i माइनस ए। इससे हम डेविएशन की फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, इंसिडेंट एंगल निकाल सकते हैं। आई बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस a/2 हो जाएगा। ठीक, और देखिए क्या R1 और R2 बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, अरे R बराबर क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, क्योंकि R1 + R2 क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, दोनों बराबर है, इसे क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका इंसिडेंट एंगल, ये होगा आपका रिफ्लेक्टेड एंगल, ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे अपना वो स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो आपका जो आएगा म्यू की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगा, म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर। तो साइन आई क्या हो जाएगा, ये रख देंगे, डेल्टा प्लस a/2 अपॉन साइन a/2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला पे याद कर लीजिए, लेकिन मैं कभी ये फॉर्मूला याद करता ही नहीं हूँ, मैं केवल दो फॉर्मूला याद करता हूँ, एक ये याद करता हूँ, एक दूसरा ये वाला है। ठीक, तो बहुत ईजी ये फॉर्मूला होता है, साइन आई बराबर म्यू साइन a/2। ठीक, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, स्नेल्स लॉ लगा लेता हूँ। ठीक, स्नेल्स लॉ के एक सरफेस पे क्या होगा, साइन आई म्यू साइन आई बराबर, ये क्या है, ये बाहर 1 है, तो म्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी, म्यू साइन आई बराबर ये रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू क्या हो जाती है, a/2 हो जाती है, तो म्यू2 यानी म्यू2 साइन a/2 हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपना स्नेल्स लॉ लगा लेता हूँ और ये फॉर्मूला बहुत ही सुपर ट्रिक हो जाता है। ठीक, तो अब ये फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आपको ये याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और हर क्वेश्चन चुटकियों में होगा इससे। ठीक, तो आप चाहें तो ये याद कर सकते हैं, याद नहीं चाहे तो अब ये बड़ा वाला भी याद कर सकते हैं। तो साइन आई बराबर म्यू साइन a/2 याद कर लीजिए। ओके, दूसरा केस क्या है, केस ऑफ मैक्सिमम डेविएशन। ठीक, तो मैक्सिमम डेविएशन की बात करते हैं, तो मैक्सिमम डेविएशन में क्या होता है, जो इमर्जेंट एंगल है, इमेजेंट एंगल है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ऐसा कब हो सकता है, जब क्या हो, TIR हो, या बोल सकता है एक सरफेस से TIR हो रहा है। ठीक है, एक बोल सकता है एक सरफेस को हम क्या कर दिए, सिल्वर कर दिए। ठीक, एक सरफेस को सिल्वर कर दिए, वो कर दिए, पॉलिश कर दिए, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, जो इमर्जेंट एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों ऐसे ही, जब भी बोल जाए इमर्जेंट एंगल 90 डिग्री हो जाए, या एक सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया, तो उस कंडीशन में आपका जो होगा रिफ्लेक्टेड एंगल जो होगा वो ए के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो जो ये रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो जाएगा, इंसिडेंट जो एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये आप याद कर लीजिए दोनों। ठीक, तो इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा बन जाएगा, म्यू साइन आई बराबर, इसमें लगा देंगे म्यू साइन आई बराबर म्यू, यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी एयर मीडियम में, तो साइन आई बराबर म्यू साइन ए हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गजब फॉर्मूला है, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो साइन आई बराबर म्यू साइन ए याद कर लीजिए, जब क्या हो कि TIR हो किसी सरफेस पे, या किसी सरफेस को पॉलिश कर दिया जाए, या मैक्सिमम डेविएशन भी बोल दे, तो तीनों कंडीशन में क्या होता है, साइन आई बराबर म्यू साइन ए। ठीक, तो इस वाले मिनिमम डेविएशन के लिए याद कर लीजिए, साइन आई बराबर म्यू साइन a/2 था, यहाँ बस यहाँ क्या याद करना है, साइन आई बराबर म्यू साइन ए। ठीक, इसमें क्या है, साइन आई बराबर म्यू साइन a/2। ठीक, मिनिमम डेविएशन के लिए जब पॉलिश वाला सरफेस है तो क्या होगा, साइन आई बराबर म्यू साइन ए। ओके, मैं 3 बार इसको बोल चुका हूँ अब तक। ये 1999 का क्वेश्चन है, 2016 में सेम इसी तरह क्वेश्चन, इसलिए मैंने इधर ही लिख दिया, इसको भी इसी तरह से क्वेश्चन है। द रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज रूट म्यू है। ठीक, देन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म इज, तो हमको बोला रिफ्लेक्टिंग एंगल, मतलब कि बोल दिया प्रिज्म का कितना है, √3 है, तो मिनिमम डेविएशन के लिए बोला हमको क्या होगा। ठीक, यानी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ओके, और प्रिज्म एंगल आपको दिया कितना, a बराबर 60 डिग्री दिया है। ओके, यहाँ पे सब कुछ दे दिया है, तो हम अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन आई बराबर म्यू साइन a/2, एकदम सिंपल सा है। ठीक, इंसिडेंट एंगल ऑलरेडी हमको यहाँ से निकाल सकते हैं, साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू √3 है। ठीक, साइन a/2, साइन ए की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री/2, यानी हो गया ये 30 डिग्री,
साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, यानी जो साइन आई बराबर आ जाएगा √3/2 हो जाएगा। ठीक, तो यानी आई बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये हो गया इंसिडेंट एंगल आपका 60 डिग्री हो गया। ठीक, अब यहाँ से हम अपना ये मिनिमम डेविएशन और डेल्टा बराबर 2i/a लगा सकते हैं। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा 2 आई की वैल्यू कितना है 2 × 60 -60 हो जाएगा, यानी आपका डेविएशन भी क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा। ओके, तो बहुत ईजी है। आप ऐसा सीधे आप ये लगाइए, चाहे बड़ा वाला फॉर्मूला लगाइए। तो इसी क्वेश्चन मैंने बड़ा वाला फॉर्मूला भी लगाया, म्यू बराबर साइन डेल्टा प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। यहाँ म्यू की वैल्यू √3 है, साइन डेल्टा प्लस a/2 अपन साइन, यहाँ पे a की वैल्यू 60 डिग्री है तो 60 रख देंगे, /2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगा, तो √3 × 1/2। ठीक, अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं साइन 60 लिख सकते हैं, √3/2 क्या लिख सकते हैं साइन 60। तो साइन 60 साइन डेल्टा प्लस a/2, यानी साइन से साइन कट गया, मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं डेल्टा प्लस a/2 बराबर 60, तो डेल्टा प्लस 60 बराबर 1/20 हो जाए, तो डेल्टा बराबर 60 आ जाएगा। तो ये बहुत लंबा पड़ रहा है, मैं उसी से करता हूँ सभी क्वेश्चन। ओके, ये 2015 क्वेश्चन है, क्या है, द रिफ्लेक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म इज ए। तो रिफ्लेक्टिंग एंगल यानी रिफ्लेक्टिंग एंगल यानी प्रिज्म एंगल हमको दे दिया ए। द रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज cot a/2। तो रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स भी हमको दे दिया कितना, cot a/2। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन वाला केस पूछ रहा है, तो साइन आई बराबर म्यू साइन a/2 लगा सकते हैं। तो साइन आई बराबर म्यू की वैल्यू कितना है cot a/2 दिया है, तो cot a/2 साइन a/2, cot की वैल्यू आपको पता होना चाहिए क्या होती है। तो साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, cot की वैल्यू होती है cos a/2 अपन साइन a/2। ठीक है, इसको लिख सकते हैं cos की जगह, तो cos a/2 अपन साइन a/2 इंटू साइन a/2, साइन a/2 से साइन a/2 कर गया। ठीक, तो साइन a बराबर cos a/2 हो जाएगा, तो साइन a बराबर साइन, ये cos को हम क्या लिख सकते हैं 90 - a/2। ठीक, तो यहाँ पे i बराबर क्या आ जाएगा 90 माइनस, सॉरी इधर मैं कर दूँ, तो i बराबर इधर से आ जाएगा अपन 90 - a/2 आ जाएगा, या क्या इंसिडेंट एंगल आ गया। अब एंगल ऑफ डेविएशन आपको हमसे पूछ रहा है, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाता है 2i - a हो जाएगा। तो डेविएशन क्या होगा 2 i की वैल्यू कितना है 90 - a/2, 90 - a/2 इंटू -a। ठीक, 90 90 180 डिग्री होगा, ये 2 से इंटू करेंगे तो एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -a इंटू माइनस। देखिए फिर से 2 से इसमें इंटू करेंगे क्या हो जाएगा 180 डिग्री, इसमें 2 से इधर हो जाएगा क्या, एक 2 से एक 2 कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा -a हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा -a, तो माइनस माइनस कर देना 2a हो जाएगा। तो क्या 180 डेल्टा का क्या हो जाएगा 180 - 2a, आंसर ये आ जाएगा। ठीक, यदि आपको साइन वाला, यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री आता होगा तो ये क्वेश्चन आप तुरंत ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आंसर ए क्या हो जाएगा 180 - 2a। ओके, द नीड 2018 क्वेश्चन है, क्या है, द रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज √2 है। ठीक, एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री। तो रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स, तो रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स कितना बोला है √2 बोला है, और एंगल ऑफ प्रिज्म कितना बोला है, एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री बोला है। ठीक, वन ऑफ द टू रिफ्लेक्टेड सरफेस ऑफ प्रिज्म मेड अ मिरर इनवर्ट। तो एक सरफेस को क्या कर देते हैं, क्या करते हैं मिरर लगा देते हैं अंदर बाय सिल्वर कोटिंग करके। ठीक, ए बीम ऑफ लाइट इंटर द प्रिज्म फ्रॉम द वन अदर फेस विल रिट्रेट दिस पार्ट आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सिल्वर सरफेस। तो क्या होता है, लाइट क्या होता है, बीम आता है इंटर करता है प्रिज्म पे, और क्या होता है रिट्रेट हो जाता है अपने पाथ को, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है TIR होने लगता है। ठीक, रिट्रेट कर जाता है अपने पाथ को। ठीक, तो इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमसे पूछा है। ठीक, जो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। ठीक, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, साइन आई बराबर म्यू साइन ए होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, साइन आई बराबर म्यू साइन ए। साइन आई बराबर म्यू की वैल्यू कितना है √2 है, और साइन एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 30 डिग्री है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है तो 1/2। ठीक है, ये रूट से एक 2 से एक √2 कट जाएगा। ठीक, तो साइन आई बराबर 1/2, यानी साइन आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। सो एक गले में प्रॉब्लम हो गया, तो साइन आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। ओके, तो देखिए ये फॉर्मूला और ट्रिक से अब मेरा क्वेश्चन तुरंत ही उड़ा सकते हैं। ठीक, चुटकियों में पेज में क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन 2012 में भी है, 2022 में भी पूछ दिया, 2020 में पूछ दिया, तो सेम रिपीट क्वेश्चन किया है 2020 में। ए रे इज इंसिडेंट एट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज आई ऑन द सर्फेस ऑफ स्मॉल एंगल प्रिज्म। देखिए ये होता है इंसिडेंट, होता है इंसिडेंट एट द एंगल ऑफ आई से इंसिडेंट होता है, जिसका क्या है सरफेस बहुत स्मॉल, जिसका प्रिज्म सरफेस क्या है बहुत स्मॉल है। ठीक, और जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू बताया ए है। ठीक, क्योंकि एक बार फिर से एक रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल इंसिडेंट आई। ठीक, ऑन वन सरफेस ऑफ स्मॉल प्रिज्म एंगल। एक रे होता है इंसिडेंट होता है क्या, इंसिडेंट एंगल आई से। ठीक, और जिसका प्रिज्म एंगल क्या है बहुत छोटा है। ठीक, विद द एंगल ऑफ प्रिज्म जो इसकी वैल्यू बताया ए है। ठीक, एंड इमेजिन नॉर्मल फ्रॉम द अपोजिट सरफेस, और इमर्ज हो गया क्या होता है नॉर्मली हो जाता है, इमर्ज होने के बाद क्या होता है नॉर्मल हो जाता है अपोजिट सरफेस के। ठीक, इफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज म्यू, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना बोला है म्यू है इसका मटेरियल का। ठीक, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नियरली इक्वल, तो एंगल इंसिडेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होनी चाहिए कि नॉर्मल हो जाए,
सरफेस के दूसरे सरफेस के नॉर्मल हो जाए, तो वही सेम है। तो वही साइन आई बराबर म्यू साइन ए, ठीक। यहाँ पे देखिए बोला जो पिच एंगल है वो छोटा है, यानी साइन को हमको नेगलेक्ट करना होगा दोनों टर्म में, ठीक। तो आई इंसिडेंट एंगल क्या हो जाएगा, म्यू इंटू ए हो जाएगा। तो सीधे से फॉर्मूला से ही पूछ दिया था। तो साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई बराबर म्यू साइन ए। तो यहाँ पे स्मॉल एंगल बोला है, इसलिए साइन को आप नेगलेक्ट कर दीजिए, यानी आई बराबर म्यू ए, ऐसा क्या हो जाएगा बी। ओके, ये 2021 का क्वेश्चन है, अभी बहुत इसको दिए भी होंगे एक लोग, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ, क्योंकि मैंने ये दिया है 2021 के एग्जाम दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इमर्जन फ्रॉम द प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज √3, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हमको बोले वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंट की वैल्यू बोल दिया है, ठीक। और यदि क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास इज √3, तो यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का क्या है √3 है। अब यहाँ पे क्या है कोई एंगल, कोई जो इंसिडेंट लाई हो 90 डिग्री पे ही लाई हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल को 90 डिग्री पे कर दिया, तो यहाँ पे एकदम सेम उसी तरह ही फॉर्मूला होगा, ठीक। बस यहाँ पे इंसिडेंट एंगल होता है, यहाँ पे इमर्जेंट एंगल हो जाएगा, ठीक। तो वहाँ पे इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री, इमर्जेंट एंगल 90 डिग्री होता था, यहाँ पे क्या हो गया इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री है। तो बस यहाँ पे इसलिए इमर्जेंट एंगल की वैल्यू ई रख सकते हैं, ओके। तो एकदम सेम ही है क्वेश्चन, ओके। तो ये फिगर आपको एनसीईआरटी मतलब दिखाया गया भी है ये फिगर, ठीक। अब बात करते हैं साइन, यहाँ पे हम ऐसे बना लेंगे साइन ई म्यू साइन ए हो जाएगा तब, ठीक। साइन ई की वैल्यू हमसे पूछा ही है, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी √3 है। अब बात करेंगे यहाँ पे प्लीज एंगल, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे ये एंगल हमको 60 डिग्री दिया है, तो हमको क्वेश्चन फंसाने के लिए ये वाला एंगल दिया है, ठीक। तो जहाँ पे लाइट इंसिडेंट होता है हम उधर वाला देखते हैं एंगल, तो हमको ये वाला एंगल चाहिए, लेकिन हमको ये क्वेश्चन में ये वाला एंगल दिया था, इसलिए ये एंगल जब 60 डिग्री है तो ये कौन सा कितना एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो आपको ये रखना होगा, ओके, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, ठीक। तो ये भी चीज़ आपको देखना होगा, तो जो इससे ध्यान देगा वो कर लेगा क्वेश्चन। तो बहुत ईजी, बहुत कठिन नहीं आता, केवल हर चीज़ को देखा ना पड़ता और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक। तो ये क्या हो जाए साइन यहाँ पे, क्योंकि हमेशा प्रिज्म एंगल ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ से लाइट क्या हो रहा है, क्योंकि फिगर में ऐसे ही दिखाया है, पूरा रे ऐसे जाके दिखाया है फिगर में, ओके। तो एंगल ऑफ प्रिज्म ये वाला काम करेगा, क्योंकि इधर से लाइट रे हो रहा है, क्योंकि ये दोनों सरफेस से लाइट पास हो रहा है, ओके। यहाँ पे क्या होगा साइन 30 डिग्री लेंगे, ओके ना 60 डिग्री नहीं लेंगे। तो साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है 1/2, यानी आपके साइन ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी √3/2 क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री, ठीक। आंसर क्या होगा, ओके। अब बात करते हैं वाइट लाइट। तो जो सन से जो आते हैं, जितने भी लाइट आते हैं उसे ही कहते हैं वाइट लाइट, ठीक। तो सन से कि आप कोई प्रिज्म लगा देते हैं, आपको 7 कलर मिल जाते हैं, वो भी कौन से होते हैं, विग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ओके। ये 7 कलर मिलते हैं, ठीक। अब बात करते हैं जिसका ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अधिक होता है उसका वेवलेंथ कम होता है, ठीक। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ अपोजिट प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं वेवलेंथ की। तो वेवलेंथ सबसे अधिक मैक्सिमम किसका होता है, रेड कलर का होता है, और सबसे कम किसका होता है, वायलेट कलर का होता है। याद कर लीजिए वेवलेंथ सबसे अधिक मैक्सिमम किसका होता है, रेड कलर का, और मिनिमम किसका होता है, वायलेट कलर का। इसलिए आपको पता होगा कि कोई भी गाड़ी के पीछे जो लाइट होता है या ट्रेंड जो होता है जब भी आता है तो रेड कलर का लाइट बनने लगता है, ठीक। तो सिग्नल के लिए हमेशा रेड कलर ही दिखाया जाता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत हम दूर से भी उसको देख सकते हैं, ठीक। इसका क्योंकि वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, वैसे याद कर सकते हैं। तो वेवलेंथ सबसे अधिक किसका होता है, रेड कलर का होता है, ठीक। अब बात करते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बात कर लें, या इंटेंसिटी की बात कर लें, या डेविएशन की बात कर लें, या डिस्पर्सन की बात कर लें, ये सब किसका अधिक होगा आपका, ये सब किसका मैक्सिमम होगा, वायलेट कलर का, ठीक। तो वायलेट कलर का सबसे मैक्सिमम क्या होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इंटेंसिटी, डेविएशन और डिस्पर्सन, सब किसका अधिक होगा, वायलेट कलर का। सबसे कम होगा रेड कलर का, ठीक। तो वेवलेंथ की बात करें तो सबसे अधिक किसका होगा, रेड कलर का। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इंटेंसिटी और डेविएशन ऑफ डिस्पर्सन पावर, ये सब जो है सबसे अधिक किसका होगा, वायलेट कलर का, ओके। अब बात करते हैं कि कंडीशन फॉर टी आर। तो टी आर कौन सबसे ज़्यादा करेगा, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो वो भी टी आर भी अधिक करेगा। तो फिर से एक बार, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो, जिसका इंटेंसिटी ज़्यादा हो, जिसका डेविएशन ज़्यादा हो, जिसका डिस्पर्सन ज़्यादा हो, तो वही क्या होगा, जिसका टी आई उसके उसी का टी आई आर भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि टी आई आर जिसका ज़्यादा होता है वो किसका अधिक होता है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, ठीक। तो टी आई आर प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी, किसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का, ठीक। तो इसी में आप इसको भी जोड़ लीजिए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इंटेंसिटी, डेविएशन, डिस्पर्सन और टी आई आर, इस सभी किसका अधिक होगा, वायलेट कलर का अधिक होगा, ठीक। इस सब टी आई आर को भी आप जोड़ सकते हैं, इसी के टी आई आर भी अधिक होगा, इस सभी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी अधिक होगा, इंटेंसिटी होगा, डेविएशन और डिस्पर्सन, और टी आई आर सबसे अधिक किसका होगा, वायलेट कलर, ओके। The new 2015 क्वेश्चन है क्या, ए बीम ऑफ लाइट कंसिडरिंग और रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर इज इंसिडेंट ऑन द राइट एंगल प्रिज्म। एक राइट एंगल प्रिज्म क्या होता है, 3 कलर ये होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन, ठीक। द रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म फॉर द रेड, ग्रीन एंड ब्लू वेवलेंथ है, जिसका तीनों का आपको दिया है वेवलेंथ, सॉरी रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स दी, वेवलेंथ कहाँ से आ गया। द रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म ऑफ द रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर के लिए कितना है, 1.39 है, 1.44 है और 1.77 है। तो सबसे अधिक रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स कितना है, आपका ब्लू कलर का होता है। मैंने पहले ही बोला था ब्लू कलर का सबसे अधिक होता है, ब्लू या वायलेट कलर का सबसे अधिक होता है 1.47 है, ग्रीन का एक कितना है 1.44 है, और रेड का कितना है 1.39 है। यदि नहीं बोलता तो भी हम जानते हैं कि ब्लू का सबसे अधिक होता है, ठीक। यानी इसी का टी आई सबसे ज़्यादा होगा, ठीक। वही बोला रिस्पेक्टली द प्रिज्म विल बी। तो हमें क्या है, सेपरेट ऑल 3 कलर
वन अनदर, तो सेपरेट क्या होगा, तीनों कलर बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने का ये मतलब कि यानी TIR नहीं हुआ। TIR का मतलब यदि जो कलर बाहर नहीं निकलते हैं यानी उसका TIR हो गया। ओके, तो बोला तीनों कलर बाहर निकल जाएंगे। इससे क्या है, हॉट नॉट सेपरेट 3 कलर, कोई कलर सेपरेट नहीं होगा, मतलब तीनों कलर का TIR हो जाएगा। सेपरेट द रेड कलर पार्ट फ्रॉम द ग्रीन एंड ब्लू, तो जो रेड कलर उसका क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स सबसे कम है, इसलिए उसी का TIR नहीं होगा, क्योंकि वही बाहर निकल जाएगा। TIR किसका होगा, रेड, ये दोनों का हो जाएगा, ग्रीन और ब्लू का TIR हो जाएगा। और सेपरेट कौन हो जाएगा, रेड कलर, तो रेड कलर का सबसे कम होता है रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स, इसलिए उसमें TIR भी सबसे कम होगा। ओके, तो आप याद कर सकते हैं। ठीक, रेड कलर ही क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक, रेड कलर सेपरेट फ्रॉम द कलर पार्ट फ्रॉम द ग्रीन एंड ब्लू, सेपरेट ब्लू कलर पार्ट फ्रॉम द रेड एंड ग्रीन कलर, तो ब्लू कलर निकल जाए, नहीं, कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। ठीक, तो आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि ब्लू कलर का सबसे ज़्यादा ही TIR होता है। ठीक, तो आंसर ही हमारा सी होगा। देखिए, जो स्मॉल प्रिज्म है, जब प्रिज्म बहुत थीन है, बहुत पतला है, तो उसके लिए डेविएशन जो फॉर्मूला होता है, डेविएशन बराबर क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। म्यू क्या है, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स है, ए क्या है उसका प्रिज्म एंगल है। ओके, तो एक बार फिर से डेविएशन ऑफ इस थिन प्रिज्म के लिए क्या होता है, डेल्टा बराबर क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ओके, अब बात करते हैं डिस्पर्सन क्या है। डिस्पर्सन सबसे पहले बात करें एंगुलर डिस्पर्सन, तो क्या है, कोई प्रिज्म से क्या है, 7 कलर निकलते हैं। जो रेड कलर होता है ये कम डेविएशन होता है, जो कि वायलेट कलर होता है ये ज़्यादा डेविएट होगा। ठीक, तो इन दोनों का जो है, इनके डेविएशन का जो ये है, इनके डेविएशन का डिफरेंस ही क्या है, एंगुलर डेविएशन है। ठीक, तो इनके डेविएशन का डिफरेंस ही क्या है, एंगुलर डेविएशन होगा। ठीक, तो एंगुलर डेविएशन क्या होगा, डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड। ठीक, वायलेट सबसे ज़्यादा डेविएट होगा। ठीक, तो एंगुलर डेविएशन क्या होता है, डेविएशन मैंने ऑलरेडी बोल दिया था, डेविएशन सबसे अधिक किसका होगा, डेविएशन रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स अधिक होगा। ऑलरेडी मैंने बोल दिया था, ब्लू कलर का, सॉरी वायलेट कलर का सबसे अधिक होता है। डेविएशन हो, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स हो, डिस्पर्सन हो, इस सभी किसका अधिक होगा, वायलेट कलर का। ठीक, तो इसीलिए एंगुलर डेविएशन बराबर क्या होता है, डिस्पर्सन बराबर क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्सन बराबर डेविएशन ऑफ ब्लू वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड। ठीक, अब बात करते हैं इसको, डेविएशन ऑफ वायलेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थिन प्रिज्म के लिए क्या होता है, म्यू भी माइनस 1 इंटू ए, और इसके रेड के लिए क्या लिख सकते हैं, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, या इसको एंगुलर डिस्पर्सन क्या लिख सकते हैं, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए भी लिख सकते हैं। तो एंगुलर डिस्पर्सन इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए भी लिख सकते हैं। ओके, ये दोनों याद कर सकते हैं आप, जहाँ म्यू भी क्या है, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ वायलेट है, म्यू आर क्या, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ रेड कलर है। ओके, ये बहुत पुराना क्वेश्चन 1994 का क्वेश्चन के फॉर्मूला क्वेश्चन पूछा है। द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द प्रिज्म, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स कहता है म्यू, सपोर्टिंग द एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए टू बी स्मॉल, कैन बी गिवन बाय, जब बोल दिया स्मॉल एंगल है, थीन प्रिज्म के लिए क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन म्यू माइनस 1 इंटू ए होगा, आंसर क्या होगा। ओके, अब बात करते हैं डिस्पर्सिव पावर क्या होता है। डिस्पर्सिव पावर इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन। तो डिस्पर्सन पावर क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन। ठीक, एंगुलर डिस्पर्सन क्या होगा, डिस्पर्सन क्या है, म्यू भी माइनस म्यू आर होता है। ठीक, इंटू ए होता है ए से, और मीन डेविएशन एक्चुअली क्या होता है, येलो कलर के लिए बोला जाता है। ठीक, तो म्यू येलो कलर माइनस 1 हो जाएगा इंटू ए। ठीक, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो जो आपका एंगुलर डेविएशन का फॉर्मूला, डिस्पर्सन का फॉर्मूला आएगा, डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू येलो माइनस 1। ठीक, म्यू भी क्या है, वायलेट कलर का रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स, म्यू आर क्या है, रेड कलर का रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स, ये क्या है, येलो कलर का रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स। जो येलो कलर होता है वो बीच का होता है। ठीक, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ येलो इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, बीच का इंडेक्स होता है, इसलिए इसको मीन डेविएशन भी कहते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, म्यू आर प्लस म्यू भी अपॉन 2, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इन दोनों का एवरेज होता है, आर और बी का एवरेज होता है, जो येलो कलर होता है। ओके, तो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन मीन डेविएशन। ठीक, डिस्पर्सन क्या होता है, म्यू भी माइनस म्यू आर, अभी हमने देखा। ठीक, और अपॉन मीन डेविएशन यानी क्या, येलो के लिए डेविएशन यानी म्यू भी माइनस 1। ओके, इस पर क्वेश्चन नहीं आए, पर आपके एनसीईआरटी में इसलिए इसको याद करना होगा। तो आपके क्वेश्चन आया तो इससे आए, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, यही क्या है, डेविएशन हो रहा है पर डिस्पर्सन नहीं, विदाउट जो वही क्या होगा, डिस्पर्सन नहीं, यानी विदाउट डिस्पर्सन होगा, यानी कि जो θ1 बराबर और θ2 के। तो डिस्पर्सन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू भी माइनस म्यू इंटू ए होता है। और इधर का जो ये दो प्रिज्म ऐसे लगा देंगे। ठीक, सॉरी एक बार फिर से मैं बता, जब क्या होता है, दो प्रिज्म को ऐसे हम लगाते हैं। ठीक, तो उसमें दो कंडीशन बनते हैं, एक होता है डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, एक होता है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। इस पर बहुत ज़्यादा पूछता है, इस पर बहुत कम क्वेश्चन पूछा है। ठीक, इसकी बात कर लेते हैं, जब दो प्रिज्म लगा लेते हैं तो विदाउट डिस्पर्सन बोल रहा है, विदाउट डिस्पर्सन, तो डिस्पर्सन वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, और इस दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश हो जाएगा। ठीक, इसमें आप ये लगा के आप कर सकते हैं पहला। इस पर क्वेश्चन बहुत कम पूछा है, इस पर ज़्यादा पूछा है। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डेविएशन जब विदाउट हो, मतलब डेविएशन क्या हो, नो, यानी डेविएशन बराबर हो। ठीक, डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 हो। ठीक, तो उस कंडीशन म्यू माइनस 1 इंटू ए और म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए भी हम कर सकते हैं। ओके,
तो क्या डेविएशन फॉर्मूला ये होता है थिन प्रिज्म के लिए डेविएशन का म्यू माइनस 1 इंटू ए म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। ओके, ये आप लगा के तुरंत कर सकते हैं। ओके, तो इसी नीट 2017 में क्वेश्चन आया है कि एक थिन प्रिज्म हैविंग रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स है 10 डिग्री है इज मेड ऑफ ग्लास रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स, ठीक, जिसका क्या है 4.2 है। तो एक थिन प्रिज्म है जिसका रिफ्लेक्टिंग एंगल है, रिफ्लेक्टिंग एंगल कितना है 10 डिग्री और रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स कितना है 1.2 है, ठीक। मतलब रिफ्लेक्टिंग एंगल मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म की बात कर रहा है, ठीक। रिफ्लेक्टिंग एंगल कितना है 10 डिग्री है और आपका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स कितना है 4.2 है। एक अगला प्रिज्म है, एक प्रिज्म कंबाइन किया गया उसके साथ जोड़ दिया गया कंबाइन विद अनदर थिन प्रिज्म ऑफ द ग्लास ऑफ रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स कितना है 1.7 जिसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स कितना है 1.7 है, ठीक। देखिए बोले द कॉम्बिनेशन प्रोसेस दिस पर्सन विदाउट डेविएशन, यहाँ डेविएशन नहीं हो रहा है, ठीक। विदाउट डेविएशन द रिफ्लेक्टिंग एंगल ऑफ द सेकंड प्रिज्म शुड बी, रिफ्लेक्टिंग एंगल क्या होगा सेकंड प्रिज्म का, यानी A2 की वैल्यू पूछा है, ठीक। रिफ्लेक्टिंग एंगल यानी कि A2 की, प्रिज्म एंगल की पूछा है दूसरे के लिए, ठीक। तो पहले के लिए क्या है रिफ्लेक्टिंग एंगल ए की वैल्यू कितना 10 है और रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स कितना 4.2 है, 1.4.2 है -1 हो जाएगा। एक दूसरे के लिए रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स की वैल्यू दी है 7.1 है -1 और A2 की वैल्यू हमसे पूछा है, ठीक। ये हो जाएगा 0.42 इंटू 10 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0.7 इंटू A2, तो ये हो जाएगा 42, ठीक। ये हटा देंगे तो 42 यानी 42 इंटू 10/17 एक जो से एक जो कट जाए यानी हो जाएगा 6 डिग्री। तो A2 की वैल्यू कितना आएगा 6 डिग्री। ओके, ऐसे क्या होगा ए। अब बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का स्कैट हो जाना फैल जाना, ठीक। जब क्या होता है सन से जब क्या होता है लाइट ट्रैवल करता है, ठीक। देन सन ट्रैवल थ्रू द, जब सन लाइट क्या होता है ट्रैवल करता है थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर, जब क्या होता है सन के लाइट का ट्रैवल करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर से गेट स्कैटर्ड बाय द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल सॉरी, तो क्या होगा वो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल द्वारा क्या होता है सेपरेट हो जाता है, मतलब स्कैट हो जाता है फैल जाता है, ठीक। इसी फिनोमेना को कहता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसके पार्टिकल द्वारा टकरा के क्या हो जाता है उसके लाइट फैल जाते हैं, सही कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रपोर्शनल होता है उसके वेवलेंथ के इन्वर्सली, ठीक। वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रपोर्शनल होता है स्कैटरिंग, मतलब कि यहाँ भी जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका स्कैटरिंग कम होगा, यानी रेड कलर का बहुत कम स्कैटरिंग होता है, ठीक, क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है इसीलिए बहुत आराम से दूर तक दिख जाता है, इसलिए रेड कलर का कम स्कैटरिंग होता है, इसलिए गाड़ियों में भी रेड कलर ही हम यूज करते हैं, जो हॉर्न सिग्नल के लिए भी रेड कलर ही यूज करते हैं क्योंकि उसका स्कैटरिंग बहुत कम होता है, ठीक। इसका एग्जांपल है रेडिस अपीयर ऑफ द सनलाइट इन इवनिंग, आपका लाल कलर का सन दिखाई देता है क्योंकि इसका स्कैटरिंग कम होता है रेड कलर का, इसलिए हमको रेड कलर का दिखाई देता है क्या इवनिंग में सूरज, ठीक। इसका पहला एग्जांपल है स्कैटरिंग का। एक फुल मून पूरा चंद्रमा वाला एग्जांपल है, ये भी क्या है स्कैटरिंग का एग्जांपल। ओके, ये आपके नीट 2020 क्वेश्चन है रेडिस अपीयर ऑफ द सन एट द सनलाइट एंड सनसेट ड्यू टू, सन के उगने और सन के अस्त होने में जो रेड कलर का दिखाई देता है ये किसके कारण होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, ऐसा क्या है बी। ओके, अब बात करते हैं रैम्बो। रैम्बो क्या है, रैम्बो इज द एग्जाम्पल ऑफ दिसपर्सन ऑफ सनलाइट बाय द वाटर ड्रॉप इन एटमॉस्फेयर, तो जो वाटर पार्टिकल है उसके द्वारा जो डिस्पर्सन होता है इसी का क्या होता है लाइट के 7 कलर में बन जाता है, लाइट का 7 कलर दिखने लगता है, इसे कहते हैं रैम्बो, ठीक। अब बात करते हैं जो रैम्बो कंबाइन इफेक्ट है किसका डिस्पर्सन का है, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स है और रिफ्लेक्शन का भी है। रिफ्लेक्शन मतलब कौन TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, तीनों का एग्जाम्पल है ये, तीनों कम्बिनेशन है। तो रैम्बो किसका कम्बिनेशन तीनों का है, डिस्पर्सन का भी है रिफ्लेक्शन का भी है और रिफ्लेक्शन का भी है, ये TIR का भी है, तीनों कॉम्बिनेशन है, ठीक। रैम्बो में क्या होता है ये कब हमें दिखता है जब हम क्या होते हैं सन के पीछे खड़े होते हैं तभी हमें दिखेगा, इसके हम पीछे सन के पीछे वाले साइड खड़े होंगे तभी हमें दिखेगा। एन ऑब्जर्वर कैन सीन रैम्बो ओनली व्हेन ही बैक इन टूवर्ड द सन, हमेशा जब हम पीछे खड़े होंगे सन के तभी हमें दिखाई देगा रैम्बो। पहला चीज़ ये किसका तीनों कॉम्बिनेशन डिस्पर्सन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन का और रिफ्लेक्शन तीनों का ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक। अब बात करते हैं इसके दो तरह के प्रिज्म, दो तरह के रैम्बो बनते हैं, एक होता है प्राइमरी रैम्बो एक होता है सेकेंडरी रैम्बो, ठीक। ये आपने दोनों देखा होगा, तो ये क्या प्राइमरी रैम्बो किसके कारण होता है दोनों कारण डिस्पर्सन TIR और रिफ्लेक्शन तीनों कारण बनता है, ठीक। ये एंगल भी दिखाया आपका NCERT ने, ये याद करना है तो याद कर लीजिए, ये रेड और इसके बीच रेड और ब्लू को ऐसे दिखाया, चाहे तो याद कर सकते हैं लेकिन कोई पूछेगा नहीं। अब बात करते हैं सेकेंडरी रैम्बो, ये कब कैसे बनता है, देखिए प्राइमरी रैम्बो तीनों कारण एक एक बार तीनों होता है, डिस्पर्सन एक बार होता है, एक बार TIR होता है, एक बार रिफ्लेक्शन होता है, तीनों एक एक बार होते हैं, ठीक। और ये जो सेकेंडरी रैम्बो है ये केवल क्या होता है कि केवल TIR के कारण बनता है, ठीक। तो एक बार फिर से जो प्राइमरी रैम्बो क्या है डिस्पर्सन कारण भी है TIR और रिफ्लेक्शन तीनों कारण बनता है, ठीक। जो सेकेंडरी रैम्बो है वो केवल किसके कारण TIR के कारण होता है, अभी 2 बार TIR होता है, ठीक। जो सेकेंडरी रैम्बो है ये क्या होता है इसका उल्टा होता है, इसका कलर ऑर्डर उल्टा होता है, ठीक। ऑर्डर ऑफ कलर इज रिवर्स, तो इसमें जैसे रेड ब्लू ऐसे ऐसे है तो इसमें उल्टा इसका ऑर्डर होता है सेकेंडरी रैम्बो का। ओके, एक बार फिर से हम रैम्बो बता दें, रैम्बो क्या है वही उसके वाटर के ड्रॉप द्वारा जो 7 कलर में जो सनलाइट का बनना यही क्या है रैम्बो का फिनोमेना है, ये तीनों का तीनों का होता है कॉम्बिनेशन इफेक्ट है डिस्पर्सन रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, ठीक।
प्राइमरी रेनबो कब है, ये तीनों का डिस्पर्सन TI और रिफ्लेक्शन का बनता है। जो सेकेंडरी रेनबो ये क्या, इसका ऑर्डर उल्टा होता है, पहला चीज़ इसका ऑर्डर उल्टा होता है, और ये कैसे बनता है, ये केवल TIR के बनता है, वो भी 2 बार TIR होने से बनता है। ओके, ये 2019 का क्वेश्चन है, क्या है, पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट इन रेनबो। रेनबो के लिए कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। व्हेन द लाइट रे अंडरगो द टू इंटरनल रिफ्लेक्शन इन अ वाटर ड्रॉप अ सेकेंड रेनबो इज फॉर्म। सही बात है, ये कब बनता है, जब 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तभी। तो क्या है, व्हेन द लाइट रे अंडरगो टू इंटरनल रिफ्लेक्शन इन वाटर ड्रॉप ए सेकेंडरी रेनबो फॉर्म। यस, सही बात है, जब 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तभी क्या होता है, सेकेंडरी रेनबो बनता है। द ऑर्डर ऑफ द कलर इज रिवर्स इन सेकेंडरी रेनबो। सही बात है, जो ऑर्डर ऑफ कलर होता है सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक, अब बात करते हैं, एन ऑब्जर्वर कैन सी रेनबो व्हेन हिज फ्रंट ऑफ द सनलाइट। गलत, जब क्या होता है, बैक साइड होते हैं सन के तभी ये देख पाते हैं। यानी आंसर में यही होगा, कौन सा गलत है, यही सी होगा। रेनबो इज कम्बिनेशन इफेक्ट ऑफ डिस्पर्सन रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। सही बात है, यानी यही सी वाला गलत है, कि हम कहाँ जब होंगे, जब पीछे होंगे तभी हम देख पाएंगे। यहाँ फ्रंट लिखा है इसलिए गलत है। ओके, तो इधर ही हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं।